नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा के लिए अलग हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थापित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। साथ ही हाई कोर्ट को लेकर पत्र में सीएम ने सुझाव भी दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा के लिए अलग हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थापित करवाने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने 30 अप्रैल 2022 की दिल्ली में हुई मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए यह पत्र लिखा है। सीएम ने पत्र में लिखा कि 1966 में अलग होने के बाद से हरियाणा और पंजाब का साझा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। केंद्रीय कानून मंत्री के साथ पंजाब हरियाणा की संयुक्त बैठक बुलाई जाए। एक बार इस पर सैद्धांतिक निर्णय हो गया तो अन्य मुद्दे भी सुलझ जाएंगे। सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में भी अलग हाई कोर्ट है। 30 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की दिल्ली में हुई कॉन्फ्रेंस में पंजाब के सीएम ने पंजाब के अलग हाई कोर्ट का मुद्दा उठाते हुए न्यू चंडीगढ़ में स्थापित करने की बात की थी। इसीलिए ये सही समय है कि पंजाब और हरियाणा के लिए अलग हाई कोर्ट स्थापित किया जाए। इसीलिए मेरा मानना है कि केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इस लंबे समय से लंबित मांग के समाधान के लिए आगे बढ़ सकती है। सीएम मनोहर लाल ने सुझाव दिया है कि इस मामले में आप अपनी अध्यक्षता में केंद्रीय कानून मंत्री के समक्ष एक बैठक बुलाएं और मामले को आगे बढ़ाएं। प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से बर्बाद हुई फसलों के कारण किसानों को अब नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। वहीं सिरसा के किसानों को इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाई गई। अक्सर देखने को मिलता है कि भारी बारिश या किसी आपदा के कारण किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ऐसे में किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देश में ऐसे कई किसान हैं जो आर्थिक दिक्कतों के कारण कर्ज लेकर खेती करते हैं। वहीं जब प्राकृतिक आपदा में उनकी तैयार हुई फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है, ऐसे में उनके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। किसानों की समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की थी। सिरसा के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता वैन रवाना की गई। उप निदेशक कृषि डॉक्टर बाबूलाल ने अपने कार्यालय से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता वैन 31 जुलाई तक गांवों में जाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देगी और बीमा योजना से होने वाले फायदों से किसानों को अवगत कराएगी। इस दौरान कृषि विभाग और बीमा कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी साथ रहेंगे और किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। खास बात है कि सिरसा के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान साबित हुई। साल 2016 से इस योजना की शुरुआत की गई। सिरसा में किसानों को अब तक 1300 करोड़ रुपए की बीमा राशि मिल चुकी है। साल 2021 में खराब हुई फसल का 263 करोड़ रुपए मुआवजा विभिन्न बीमा कंपनियों ने दिया है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये वैन चलाई जा रही है। वैसे हमारे पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कैंप भी लग रहे हैं और ट्रेनिंग भी लग रही है और उसमें किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि आप किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवाएं ताकि कोई भी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा या नुकसान होता है तो हम उसकी भरपाई बीमा कंपनी करे। तो इसके तहत हम ये वैन चलाई जा रही है। पूरे जो हमारे 330 गाँव हैं उनमें प्रत्येक गाँव में जाएगी। रूट चार्ट इसका बना दिया गया है ब्लॉक वाइज और इसमें हमारे डिपार्टमेंट के भी और फसल बीमा जो कंपनी के भी जो बंदे नुमाइंदे हैं वो इसमें रहेंगे और किसानों को जागरूक करेंगे और ये प्रत्येक गांव में जाए। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि फसल बीमा योजना का मकसद क्या है। फसल बीमा योजना का मकसद किसान कम से कम कर्ज का बोझ उठाते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर कृषि से अपनी आमदनी बढ़ा सके। सरकार की कोशिश है
कि प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान झेलने वाले किसानों को PMFBY के तहत राहत दी जा सके। किसानों के कृषि में रुचि बनाए रखने के प्रयास और स्थायी आमदनी उपलब्ध कराने का प्रयास भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि कार्यों के लिए नई नई तकनीक से उत्पादित मशीनरी को अपनाने और उसके लिए प्रोत्साहित करना भी योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम काफी कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। हरियाणा के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। मनोहर सरकार का यह मकसद है कि किसानों को सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। हरियाणा में अब बिजली की समस्या से लोगों को राहत मिलने वाली है। हरियाणा में बिजली की कमी को दूर करने के लिए मनोहर सरकार का फोकस सौर ऊर्जा पर है, जिसके लिए सोलर पैनल लगाने की तैयारी की जा रही है। अब नहीं होगी बिजली की कमी, सोलर पैनल लगाएगी मनोहर सरकार। सरकार का सौर ऊर्जा पर फोकस। मनोहर सरकार हरियाणा को बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। प्रदेश में जहां नए पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है, तो वहीं सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय विभाग की तरफ से प्रदेश की नहरों पर सोलर पैनल के जरिए पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि हरियाणा में बिजली कमी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने योजना बनाई है। इस योजना के तहत हरियाणा में अब नहरों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। इसके साथ ही हरियाणा में पराली आधारित पावर प्लांट भी लगाएंगे। जींद, कैथल, नरवाना और फतेहाबाद में पराली आधारित प्लांट लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को इस दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद सैद्धांतिक तौर पर सौर ऊर्जा के प्लांटों को प्रोत्साहित करने का फैसला भी हो चुका है। क्या है मनोहर सरकार की प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने की योजना, जरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। मनोहर सरकार की योजना। राज्य सरकार फसलों के अवशेष यानी पराली से बिजली बनाने संबंधी पावर प्लांट लगाने की दिशा में प्रयासरत है। पहले चरण में पराली से बिजली उत्पादन के लिए 4 जगह जींद, कैथल, नरवाना, फतेहाबाद में प्लांट लगाए जाएंगे। प्लांट से बिजली का उत्पादन होगा और कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादित होगी। इस बायोगैस का छोटी गाड़ियों में इंजन के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। इसी तरह से पहले चरण में नहरों के दोनों ओर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये पैनल इस तरह लगेंगे कि इससे नहरों के साइड की पगडंडी भी कवर हो जाए और नहरों पर भी इसका हिस्सा आए। इसके लिए बाकायदा डिजाइन तैयार किया जा रहा है, जो देखने में भी सुंदर लगेगा। अमेरिका सहित कई देशों में इस तरह के पैनल लगे हुए हैं। हरियाणा में बिजली की कमी को पूरी तरह से दूर करने के लिए गंभीरता से मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं। हरियाणा में मनोहर सरकार किसानों के लिए एक नई सौगात लेकर आई है। दरअसल सरकार प्रदेश में कई प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए बागवानी विभाग की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो किसानों को ड्रैगन फ्रूट, खजूर और मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करने के साथ साथ ट्रेनिंग देने का काम भी करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। मनोहर सरकार की नई पहल,
फलों की खेती को बढ़ावा, किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए और किसानों की आय को ध्यान में रखते हुए मनोहर सरकार किसानों को धान की खेती छोड़कर फलों का बाग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ ही 50% तक सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा, ताकि किसानों को अच्छा मुनाफा हो और भूजल स्तर को भी बरकरार रखने की कोशिश की जा सके। मनोहर सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसानों को ड्रैगन फल, खजूर फल और मशरूम को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए और योजना तैयार की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों का रुझान इस स्कीम की ओर बढ़ सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। प्रदेश में किसानों को फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने का मकसद उन्हें परंपरागत खेती से बाहर निकालकर नई खेती की ओर बढ़ावा देना है, ताकि इस तकनीकी दुनिया में प्रदेश के किसान पीछे न रह जाएं। इसके लिए मनोहर सरकार ने पिछले दिनों फलों के बाग लगाने पर 50% तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि सरकार ने फलों के बाग पर अनुदान देने की प्रक्रिया को 4 श्रेणियों में बांटा है। आइए जानते हैं क्या है वो 4 श्रेणियां। टिश्यू कल्चर खजूर उत्पादन। टिश्यू कल्चर खजूर की बुआई पर कुल 2 लाख रुपए की लागत तय की गई है। सरकार किसानों को 1,40,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। किसानों को सरकार ये अनुदान 3 सालों में देगी। पहले साल 84,000 रुपए, दूसरे साल 28,000 रुपए तो तीसरे साल 28,000 रुपए मिलेंगे। पौधा जाल प्रणाली। ट्रेलाइजिंग सिस्टम में अनार, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, अंगूर के पौधों को शामिल किया गया है। इस श्रेणी के किसानों को फल सुरक्षित रखने के लिए जाल भी दिया गया है। इस तरह के बागों के लिए लागत मूल्य 1,40,000 रुपए रखा गया है। इस पर अनुदान के रूप में किसानों को 70,000 रुपए दिए जाएंगे। सामान्य दूरी वाले बाग। सामान्य दूरी वाले बाग में किसानों को 1 एकड़ में 95 पौधों की संख्या रखने का निर्देश दिया गया है। पौधों तथा पंक्तियों की दूरी 6 और 7 मीटर और इससे ज्यादा रखने को कहा गया है। इस श्रेणी के बागों में सरकार ने बेर, चीकू, लीची, आंवला, आड़ू और नाशपाती फलों को शामिल किया है। इन बागों के लिए अधिकतम लागत 65,000 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। 50% की सब्सिडी के हिसाब से किसानों को इन बागों के लिए 32,500 रुपए दिए जाएंगे। सघन श्रेणी के बाग। सघन श्रेणी के बागों में प्रति एकड़ 111 पौधों और उससे अधिक लगाए जा सकते हैं। इन बागों में आम, अमरूद, नींबू, अनार, आड़ू, अलूचा, नाशपाती, अंगूर, पपीता और ड्रैगन फ्रूट फलों को शामिल किया गया है। इन पौधों की एक दूसरे से दूरी 6 बाय 6 मीटर रखनी होगी। इस श्रेणी की बागवानी के लिए किसानों को 1 लाख रुपए तक की लागत तय की गई है। इस हिसाब से 50% सब्सिडी के आधार पर किसानों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि किसानों को 3 किश्तों में 3 सालों के अंतर्गत दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना जरूरी होगा। हरियाणा में किसी भी आपदा के दौरान मनोहर सरकार सबसे पहले संज्ञान लेती है, ताकि प्रदेश के लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रदेश में भूजल संकट पर भी मनोहर सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और नई नई स्कीम लाना शुरू किया है, ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई समस्या न झेलनी पड़े। चंडीगढ़ में हरियाणा के विकास कार्यों पर आधारित गाना रिलीज हो चुका है, जिसे मशहूर गायक दलेर मेहंदी ने ये गाना तैयार किया है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विकास कार्यों की तारीफ, अपना सीएम गीत हुआ लॉन्च। मनोहर सरकार
कलाकारों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाबी गायक दिलेर मेहंदी का नया गाना अपना सीएम जारी कर दिया है। इस गीत में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा राज्य में किए गए विकास कार्यों और प्रगति की प्रशंसा की गई है। जन जन दी है एहो आवाज मनोहर लाल जिंदाबाद, जन जन दी है एहो आवाज मनोहर लाल जिंदाबाद, इंडिया दी है एहो आवाज नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इंडिया दी है एहो आवाज नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणे दा बच्चा बच्चा जाने बीजेपी की किता, मनोहर लाल ने हरियाणे नू भ्रष्टाचार मुक्त किता, रिश्वतखोरी जड़ों मुकाई रोग सी तेरा लाज इलाज, जन जन दी है एहो आवाज खट्टर साहब जिंदाबाद, जन जन दी है एहो आवाज खट्टर साहब जिंदाबाद। श्री राम का नाम हो संकल्प हमारा, सबके साथ विकास हो यही है हमारा, मचेगा शोर एक बार और, मचेगा शोर एक बार और, बीजेपी का सोना कमल खिलेगा, अरे अपना सीएम अपना सीएम अपना सीएम प्यारा रे, मनोहर जी के राज में बदला हरियाणा है सारा रे, लड़की का अनुपात बढ़ा है, लड़की का अनुपात बढ़ा है बिना सिफारिश नौकरी, अरे सर उठा के खेला खेले हरियाणा की छोकरी, हरियाणा की छोकरी, इसीलिए तो भैया लाना लाना है तो 12 रे, तो भैया लाना लाना है तो 12 रे, अरे अपना सीएम अपना सीएम अपना सीएम प्यारा रे, मनोहर जी के राज में बदला हरियाणा है सारा रे, अरे काला पाड़ दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार फिल्म निर्माताओं एवं कलाकारों की सुविधाओं के लिए फिल्म और मनोरंजन नीति बना रही है। पिंजौर में करीब 60-70 एकड़ भूमि फिल्म सिटी के लिए चिन्हित की गई है। इसके माध्यम से विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा सरकार कलाकारों के साथ है, उनके हित के लिए आगे भी कार्य करते रहेंगे। कलाकारों को हरियाणा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा ਅਸੀਂ काम कर भी रहे हैं, होर अच्छा करिए, और जिस तक अपने ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ है यानी ਜਿਹੜਾ कलाकार कर रहे ने, ਜਿਹੜਾ इंडस्ट्री की गल आई है, एक चीज़ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ कि ਅਸੀਂ बहुत जल्दी एक फिल्म पॉलिसी लेके आ रहे हैं। फिल्म पॉलिसी ਦੇ ਨਾਲ बल्कि मैं आज सोच रहा बैठा बैठा कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक वर्ड होर जोड़ दईए, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट पॉलिसी, ताकि खाली फिल्म तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि फिल्म भी एंटरटेनमेंट कर दी है और ਜਿਹੜਾ कवि जगत है वो अपने तरीके नाल यानी प्रोग्राम करके भावें किसी स्टेज दे प्रोग्राम करन, भावें कोई होर तरीके बहुत अंदर ने, टेलीविजन का तरीका है, कोई फिल्म ऑडियो बनाना है, कोई वीडियो बनाना है, कोई कैसेट बनानी है, कोई यूट्यूब पे भी आजकल बहुत चल गया, तो इस करके वो सारा एंटरटेनमेंट इकट्ठा करके ਉਹਦੀ एक ਅਸੀਂ पॉलिसी बनावांगे। और एक ਅਸੀਂ फिल्म सिटी की जिथों गल है, ਅਸੀਂ एक छोटा जिहा एरिया, बहुत वड्डा तो नहीं, कोई 60-70 एकड़ का एक एरिया ਅਸੀਂ पिंजौर विच ईयरमार्क किया फॉर फिल्म सिटी।
ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਜਿਸਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਸਪੇਸ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਬਥੇਰਾ ਪਹਾੜ ਪਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀਨਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਫੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣ ਦਾ एक रास्ता दिखा सकता है। इस मौके पर गायक दिलेर मेहंदी ने कहा कि पिछले वर्षों में मैंने देखा है कि हरियाणा ने कितना विकास किया और राज्य के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयों को हरियाणा छू रहा है। ये गीत उनके प्रयासों और उनके तहत काम करने वाले सभी लोगों के लिए समर्पित है। नहीं सीगा बट मुझे महसूस हो गया कि जो ते आए ने कोई भी रिश्वत, कोई भी परेशानी ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ CM ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਆਕੜ ਹੋੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ कदे भी कोई सानू तकलीफ हुई नहीं। हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 7 सालों में विकास के काफी कार्य किए हैं। 7 वर्ष पूर्व शौचालय न होने और खुले में शौच करने की आदत के कारण महिलाओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से आज शौचालयों की व्यवस्था के कारण महिलाओं को सही मायने में राहत मिली है। तो एक चीज के लिए सर मैं हमेशा से आपको और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आर्टिस्ट कम्युनिटी में काम करते करते 15 साल हो गए हैं। मैंने एक ऑर्केस्ट्रा से स्टार्ट किया था जहाँ मुझे 1200-1300 रुपये मिला करते थे। उस टाइम पे एक लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है वो टॉयलेट की होती है सबसे बड़ी। हम ऐसी जगह पे जाके स्टेज करके आते थे जहाँ दूर दूर तक जंगल झाड़ियाँ हुआ करती थी, उतरने में भी डर लगा करता था। उस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी सर। आज जगह जगह पे आपने हमें टॉयलेट प्रोवाइड कराए हैं, आज हमें उतरने में दिक्कत नहीं है, हमें कहीं किसी से बोलने में दिक्कत नहीं है, तो मैं इस चीज़ के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। पंजाबी गायक पम्मी बाई ने कहा कि ऐसा पहली बार है कि किसी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सभी कलाकारों को इस प्रकार एक मंच पर लाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कलाकारों को अपनी बात रखने का मौका मिला है।
ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕਪਤਾਨ ਲਾਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੋਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਬਾਂਗਰ 'ਚ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਖਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਖਲ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਚਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲੈਣਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਸੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ स्प्रेड कर रहे हैं। गायिका डॉली गुलेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा में हो रहे विकास को देखकर उन्नति की आस बंधी है। हरियाणा में प्रवेश करते ही यहाँ के माहौल और प्रगति को देखकर दिल को ठंडक महसूस होती है। पंचकुला में आते ही ऐसा भाव आता है कि मानो अपना ही प्रदेश हो। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश में तरक्की हो रही है, उसे देखकर गर्व महसूस होता है। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਆਪ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੀਦਾ ਇੱਕ ਠੰਡ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ 2006 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। जितना विकास मनोहर सरकार ने गत 7 वर्षों में किया है, उतना पूर्व सरकारें नहीं कर पाई थी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके नेतृत्व की चारों ओर प्रशंसा ही प्रशंसा की जा रही है। हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।